हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण की एक्सरसाइज को करना सिखाएंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 10 नंबर तक आपने एक्सरसाइज की थी, अब हम उसी के आगे क्रम से 11वें नंबर से एक्सरसाइज एनसीईआरटी के करना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं। आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं, जिसमें बिलियन ए के पीएच मान 6 है। जिसमें ए का बिलियन का पीएच मान कितना है? 6 है। एवं बिलियन बी के पीएच मान 8 है। इस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक है। इनमें कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है? तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमारे पास 2 विलयन है। कौन कौन से हैं? ए और बी हैं। इसका पीएच मान उसने दे दिया है 6, इसका पीएच मान दे दिया है 8। तो आप इससे तो आंसर में देख सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान आपने अम्ल के लिए नोट हमने क्या बताए थे आपको कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता था? 7 से कम होता था। और क्षार का पीएच मान कैसा होता था? 7 से अधिक होता था। और उदासीन का पीएच मान 7 होता था। अब हमें निकालना क्या है कि ये विलयन कैसे हैं। तो ये देखिए 7 से इसका कम है पीएच मान, तो ये कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। और इसका पीएच मान 8 है, तो ये कैसा हो गया आपके पास? क्षारीय हो गया। एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब हमें निकालना होगा इनके हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हमें क्या निकालना होगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H+ का मान निकालना होगा। तो हमने बहुत ही छोटा फार्मूला आपको बताया था कि H+ बराबर 10⁻⁻ pH, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है और तुरंत आपको आंसर मिल जाता है। तो चलिए हम ए के लिए H+ बराबर क्या बन जाएगा? 10 की घात में कितना पीएच दिया गया? 6, तो माइनस का 6 निकल आया। अब इसी प्रकार हमें निकालना होगा बी के लिए। तो H+ बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 की घात में माइनस कितना पीएच मान दे दिया गया है? 8 दे दिया गया है। आपने दोनों के मान निकाल लिए। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। H+ 12वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। H+ आयन यानी H+ इक्वस है विलयन है कि आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे जैसे आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जैसे जैसे आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो विलयन अधिक अम्लीय होता जाता है। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी वैसे वैसे विलयन अधिक अम्लीय होना प्रारंभ हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? तो
तो चलिए देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? क्या क्षारिकी विलयन में H+ आयन होते हैं? तो आपके पास आंसर होगा कि क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि क्षारीय कहा गया, फिर ये H+ तो अम्ल होता है। हाँ, होते हैं। क्यों? जैसे आप जल का अपघटन करते हैं तो H+ मिल जाता है और क्या मिल जाता है? OH-। H+ आयन आपके पास उपस्थित हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? क्षारकीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं। तो क्या ये विलयन अगर हाँ, तो ये क्षारीय क्यों होता है? क्वेश्चन फिर बना कि ये अगर H+ आयन है तो अम्लीय होना चाहिए, फिर ये क्षारीय क्यों हो गया? तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे कि जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन H+ आयनों की संख्या OH- आयनों की संख्या में बहुत कम होती है। और आपको अच्छी तरीके से पता है, जो चीज बहुत कम होगी उसकी गिनती नहीं होती है। तो आप लिखें कैसे कि क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन OH के अनुसार इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए विलयन अम्लीय ना होकर के क्षारकीय होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थितियों में बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किसान कब कर सकता है? क्योंकि कैल्शियम लग गया, तो कैल्शियम का मतलब क्षारीय लग गया। तो जब किसी चीज में क्षार को मिलाएंगे तो आपको ये पता हो गया होगा कि वह अम्लीय होगा, तभी तो आप क्षार को मिलाएंगे। तो किसान मिट्टी में क्षार को क्यों मिलाता है? जब उसका pH मान 7 से कम हो जाता है, इसलिए वह किसान क्षार को मिलाता है जिससे उसका pH मान उदासीन हो जाए, यानी 7 हो जाए। तो मिट्टी अम्लीय हो जाने के कारण किसान उसमें क्षार को मिला देता है, जिससे उसका मिट्टी के कण कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो प्रचलित का नाम का मतलब जिससे आप लोग जानते हो, ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि CaOCl2 का प्रचलित यानी विख्यात नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। और इसके अगर हम और क्वेश्चन में बनाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्रचलित नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम ऑक्सी की जगह पर हाइपो भी लगा सकते हैं कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके, इसका मतलब पदार्थ ए है, क्लोरीन से क्रिया करनी है, क्या बनाना है? ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाना है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम इधर क्या क्रिया करा दे रहे हैं? Cl2 है आपके पास, CaO लाना, तो CO तो क्रिया करता नहीं है, तो क्या करेगा? बुझा चूना, CaOH दो बार लिख सकते हैं, प्लस Cl2, तो ये इतना एलिमेंट्स क्या बन के निकल जाएगा? H2O बन गया और शेष क्या बन गया? CaOCl2। तो इसका नाम क्या हुआ? बुझा चूना, बुझा चूना बनता है। अगला कह रहा है कि कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए सोडियम यौगिकों का
उपयोग किया जाता है, यानी किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपने पढ़ा था दामन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कठोर को मृदुल बनाने में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं तो इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। फिर से देख लेते हैं। बेकिंग सोडा हो गया, दो अणुओं के साथ इसे गर्म कर देंगे तो दो Na हो जाएंगे, CO3 को ले जाएंगे, क्या बना देंगे Na2CO, 2H में क्या बना देंगे H2O और प्लस CO। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो जल के साथ अभिक्रिया करनी है H2O, तो जल इसी में समाहित हो जाएगा, क्या बना देगा CaSO4 इंटू 2H2O, इसे कहते हैं जिप्सम। तो कितने H2O की क्रिया करनी चाहिए मुझे? 3 अणुओं की क्रिया करनी चाहिए। अब आ जाते हैं NCERT की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न की ओर। NCERT के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न की ओर, जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे।